हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष नाशिककर है। मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्जन हूँ, जिसमें मैं जो खिलाड़ी या स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं उनको ट्रीट करता हूँ। जब मैं एथलीट्स बोलता हूँ वो इसका मतलब है जो भी खिलाड़ी है जो विविध प्रकार के स्पोर्ट्स या खेल खेलते हैं वो, या फिर जो वीकेंड वॉरियर्स जो सिर्फ रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स खेलते हैं सैटरडे संडे, नॉट फॉर प्रोफेशनल गेन बट फॉर देयर ओन एंटरटेनमेंट, उनको भी ट्रीट करता हूँ। काफ़ी बार जो खिलाड़ियों को इंजरीज होती है वो आम लोगों को भी एक्सीडेंट्स में या हाउस होल्ड फॉल्स में भी होती है, तो उन लोगों की जिनकी इंजरीज़ एथलीट्स की तरह होती है उनको भी मैं ट्रीट करता हूँ। मोस्ट कॉमन इंजरीज़ जो खिलाड़ियों को होती है वो होती है लिगामेंट इंजरीज़। जैसे नी में होता है, बहुत कॉमन होता है, वो है ACL या फिर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिगामेंट होता है नी में, जो नी की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इंजरी होती है। फिर शोल्डर में रोटेटर कफ होता है, जिससे टेनिस एल्बो बहुत कॉमन इंजरी है थ्रोअर्स में या फिर टेनिस प्लेयर्स या बैडमिंटन प्लेयर्स में काफ़ी कॉमन होता है। फिर बैक इंजरीज़ बहुत ही कॉमन होती है जब स्पोर्ट्स कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में या फिर जिसमें बहुत मोबिलिटी या फिर रनिंग की ज़रूरत होती है। काफ़ी बार हैंड फ्रैक्चर्स या स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी एथलीट्स को होते हैं, उसको भी मैं ट्रीट करता हूँ। मैंने काफ़ी बार देखा है कि एक सेडेंटरी लाइफ वाला जो एकदम डेस्क जॉब कर रहा है, जो सिर्फ 9 to 5 जॉब कर रहा है एंड बाइक चला रहा है, ही मेट विद द एक्सीडेंट और किसी इंजरी के साथ आ रहा है, और मैं उनको ट्रीट कर रहा हूँ। आफ्टर सर्जरी दे ऑब्वियसली हैव टू अंडरगो अ गुड अमाउंट ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसकी वजह से उनकी एक हैबिट बन जाती है एंड कॉन्स्टेंट मोटिवेशन। दे डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद आवर टीम, विद अस, एंड वी गिव देम अ होलिस्टिक एंड अ होल अप्रोच। सो at the end of 5 or 6 months they basically are a changed person, and they think that the injury जो उनके साथ हुई है it had happened for a good reason, that उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। नाउ दे आर अ बेटर पर्सन दैन दे वेयर बिफोर द सर्जरी, एंड दैट इज़ व्हाट मेरे को लगता है कि इज़ अ सक्सेस और अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट। सो लेट मी शेयर यू माई एक्सपीरियंस। जब मैं इंडिया वापस आया, आई रियलाइज्ड कि थोड़ा स्पोर्टिंग पॉपुलेशन अपने इंडिया में कम है, दो द स्पोर्ट इंडस्ट्री इज़ पिकिंग अप, बट जब मैं नागपुर के हर कॉर्नर में घूमा या फिर इंडिया के कॉर्नर में घूमा तो देखा कि द स्पोर्ट्स इज़ देयर इन आवर ब्लड। तो हर ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, गार्डन में एल्डरली पीपल आर डूइंग जॉगिंग एंड यूजिंग जो गार्डन में वेइंग मशीन्स या एक्सरसाइज मशीन्स लगी दे यूज़ कर रहे हैं, एंड उनको गाइड करने के लिए या फिर ट्रेनिंग करने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए उनको दे आर प्रोन टू इंजुरीज। स्पेशली एल्डरली पीपल जो एक्टिव है उनके लाइफ में, उनको भी आर्थराइटिस की तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा होती है, और उनमें अगर ये मसल इंजुरीज़ या ओवर एक्सर्शन की वजह से इंजुरी होती है तो उनकी डेली एक्टिविटी काफ़ी अफेक्ट हो जाती है। सो इफ़ वी डायग्नोज दिस कंडीशंस प्रॉपरली एंड उनको एक प्रॉपर चैनल ऑफ ट्रीटमेंट दिया जो सुपरवाइज्ड रहे, तो उनकी लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ या उनकी डेली एक्टिविटी जो है काफ़ी एनहांस हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल कवर्स अंडर स्पोर्ट्स मेडिसिन। सो इट्स नॉट अबाउट only elite athletes who are into professional games. It is not about the young adults, but it is about all काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, सारे प्रकार के खेल किसी भी एज में, चाहे वो अडोलसेंट बच्चा ही क्यों ना हो या टू द एल्डरली पीपल जो एक्टिव ओल्ड एज पीपल हो, वो भी आते हैं। किसी भी प्रकार की इंजरी, वेदर वो स्पोर्ट्स खेलते वक्त हो या फिर वो एक्सीडेंट या फिर हाउस होल्ड काम करते वक्त हो, दैट कम्स अंडर स्पोर्ट्स orthopedics, and you should see an sports orthopedic surgeon if you think that you want to live a active and healthy life. So मेरी ट्रेनिंग जो है वो ऑर्थोस्कोपी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ में हुई है। मैं नी एंड शोल्डर जॉइंट के जो डिसीज़ेस है उनमें स्पेशल रुचि रखता हूँ।
Most of my surgeries I do with the help of arthroscopy. Arthroscopy is basically a minimally invasive surgery जिसको हम की होल सर्जरी बोलते हैं. इसमें हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं. जो टेलीस्कोप बहुत छोटे 4 mm साइज़ के होते हैं, जो हम जॉइंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको हम ऑर्थ्रोस्कोप बोलते हैं. सो जो टेलीस्कोप हम जॉइंट्स में यूज़ करते हैं उनको हम टेलीस्कोप बोलते हैं. जो हम पेट में यूज़ करते हैं हम लैप्रोस्कोप बोलते हैं. तो ऑर्थ्रोस्कोप जो है, जो हम जॉइंट सर्जरीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस प्रोसीजर को हम ऑर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं. और जो स्पोर्ट्स मेडिसिन में या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ या लिगामेंट सर्जरीज़ हम ऑर्थ्रोस्कोपी से करते हैं, उसमें हम वेरी टाइनी इंसिशंस यूज़ करते हैं जो बहुत फास्ट हील हो जाते हैं. इसमें हमें जॉइंट्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से पेन भी कम होता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है एंड पेशेंट को पेन काफ़ी कम होता है. ना इसमें होता क्या है, ये टेलीस्कोप अटैच होता है एक कैमरा से, और वो कैमरा अटैच होता है मॉनिटर से, जिसकी वजह से जो भी जॉइंट में प्रॉब्लम्स है वी कैन सी इट ऑन अ मॉनिटर ऑन अ बिगर स्क्रीन. सो जॉइंट बहुत छोटा सा होता है, उसमें हम बड़ी पिक्चर में सारी सर्जरीज़ कर सकते हैं.